पर हेलो अरेंज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, आपको दिख रहा है CH3 फिनाइल। यहाँ पर एक कार्बन है लाइक दिस, ये कार्बन इधर है, ये कार्बन इधर है, ठीक है। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। तो यहाँ पर देख सकते हो इस कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर फिनाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में हम लोग क्या कर देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, या फिर बोलो डिहाइड्रोहेलोजनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, दोनों बॉन्ड टूटा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एलिमिनेशन फॉर्म। ये 2025 के क्वेश्चंस है सारे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे CH और CH3 है, ठीक है, ऐसे CH2 CH3 ये क्वेश्चन था, ठीक है, CH2 CH3। अब इसमें क्या करना है हम लोग को? Br2 और हीट के प्रेजेंट में। तो यहाँ पर आपका सिंपल रेडिकल वाला रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन चल रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस। जैसे कि Br2 का Br क्या होगा? यहाँ से HBr लेके निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से H टूटेगा, देखो यहाँ पर जैसे CH2 था ना, तो यहाँ से H का रेडिकल और Br का रेडिकल HBr बन के बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर एक रेडिकल बचेगा। तो ये रेडिकल क्या करेगा? Br रेडिकल यहाँ के Br लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है Br का, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से Br लग गया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, हाँ वीडियो चल रहा है, हम वही देख रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर आपका मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि डबल बॉन्ड के उस साइड मतलब जिधर हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उधर हाइड्रोजन जाता है। तो HBr में से, मतलब कि हाइड्रोजन और ये हेलोजन में से हाइड्रोजन आपका उस कार्बन पे जाता है, उस कार्बन पे जाएगा हाइड्रोजन जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन किधर जाना चाहिए? आपका हाइड्रोजन इधर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ हाइड्रोजन जाएगा नहीं, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखते रुको, सॉरी, यहाँ पर ब्रोमीन आपका इधर चल जाएगा और H आपका इधर चल जाएगा, ठीक है। H आपका इधर चल जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पर जाके लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल से हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन लग गया, यहाँ पर CH3 है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि क्लोरोबेंजीन से हम बाइफिनाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल कैसे बनाते हैं? एक सेकंड रुका, हाँ सॉरी वीडियो बंद हो गया था। क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल कैसे बनाता है? तो ये क्लोरोबेंजीन है, देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा क्लोरोबेंजीन ऐसे बनता है। बेंजीन बनाओ, यहाँ पर क्लोरो लगा दो और 2 मोल्स लेना है क्लोरोबेंजीन का, और सोडियम और ईथर का प्रेजेंट में, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज करेंगे, और यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइफिनाइल बन जा रहा है, आपको दिख रहा है बाइफिनाइल बन रहा है, साथ ही साथ आपका 2 मोल्स NaCl का, सोडियम क्लोराइड का बाहर निकल रहा है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है प्रोपीन से 1 आयोडोप्रोपीन, तो प्रोपीन आपका 1 2 3 कार्बन बनाओ यहाँ पर ही, है ना। प्रोपीन का यहाँ पर 3 कार्बन बनाओ ऐसे करके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया। अब यहाँ पर हमने HBr के प्रेजेंट में पेरोक्साइड यहाँ पर इसीलिए यूज किया क्योंकि पेरोक्साइड यूज करने से क्या होगा, इधर पर ही Br लग जाएगा, जिधर H कम रहता है उधर H चल जाएगा, यहाँ पर H चल जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पेरोक्साइड आ गया, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर H चल जाएगा, जिधर H कम है उधर H चल जाएगा, और जिधर H ज्यादा है उधर हेलोजन चल जाएगा, ठीक है। तो इधर H चल गया, इधर X चल गया, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, और इधर जाके लग जाएगा CH2 Br। अब यहाँ CH2 Br लग गया, तो अकॉर्डिंग टू फिंकलस्टीन रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज होगा NaI सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंट ऑफ एसीटोन। तो CH3 CH2 और यहाँ पर बस ब्रोमीन हटा और आयोडीन लगा, सिंपल, हमने कुछ नहीं किया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ पर ब्रोमीन लगा देंगे, फिर ब्रोमीन के बाद हेलोजन एक्सचेंज करा के यहाँ पर आयोडीन करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटूइन, तो 1 2 3 4 कार्बन और 2 नंबर पे ब्रोमीन लगा दिया, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब आपको ब्यूटीन बनाना है, मतलब कि डबल बॉन्ड बनाना है, मतलब कि एलिमिनेशन या फिर डाइहाइड्रो हेलोजनेशन करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक या फिर इथेनॉलिक
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो CH3 CH2 सॉरी यहाँ पर ये वाला ब्रोमीन और इधर से एक H, इधर से एक H, इस कार्बन से एक H, इधर से ब्रोमीन, ये जब टूटेगा तो डबल बॉन्ड बना देगा, तो डबल बॉन्ड बन गया और HBr आपका इधर से Br और HBr बाहर निकल गया। तो ये आपका एक 2025 का पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे CBSE बोर्ड में आए हुए। थैंक यू।